जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम मेंस के प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक डिटेल्ड आपको स्ट्रेटेजी वीडियो और गाइडेंस वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोगों की डिमांड पर मुझे कुछ लोगों ने पर्सनली भी कहा था, और आपके कमेंट बेसिस पे भी आज हम सीधे पेपर 7 की ओर डिस्कस करने के लिए उसके जो तीनों पार्ट्स हैं अब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये वो सेक्शन रह गया है जो आप लोगों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है, सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है पेपर 7। बहुत से अभ्यर्थी इसमें ज्यादा अंक अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये पेपर 7 को ही सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए, जिससे ज्यादा के ज्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके और वो अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सके। तो आज की इस कड़ी में हम सबसे पहले आते हैं पेपर 7 का जो पार्ट 1 है। पेपर 7 पार्ट 1, वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉस। तो इसमें हमें देखना है कि क्या क्या चीजें आती हैं। जब मैं सिलेबस आपसे डिस्कस करूंगा तो उसमें सारी चीजें रहेंगी, तो इसमें आप मोटे तौर पे समझ जाइए कि इसमें कुछ आपको नियम कानून अधिनियम ये सब पढ़ने हैं, और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और विकास की योजनाएं हैं उनको पढ़ना है। इस सेक्शन का जो वेटेज है वो है 75 नंबर का। फिर नेक्स्ट हम लोग इसका स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, देन सिलेबस डिस्कस करेंगे। स्टडी मटेरियल आप लोग ध्यान दीजिए कि इसको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। एक जो बेयर एक्ट छोटा छोटा वाला जो आता है, एकदम कंसाइज वाला भी आता है, वो आप देखिए, कुछ गूगल से देखिए, कुछ यूट्यूब से देखिए, और योजनाओं की मैगजीन्स आती हैं जैसे संबल, जनमन और करंट अफेयर्स। इन चीजों को आप जरूर देखिए, इससे ही आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। फिर हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो है एनालिसिस, जो कि हम पिछले 2 साल का करेंगे ही। देन नोट्स मेकिंग डिस्कस करूंगा मैं, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये हमारे आज का डिस्कशन टॉपिक होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। जो पेपर 7 का जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होगा, तो आप इसमें देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है। इसमें आप लोगों को बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने हैं और सारी की सारी योजनाएं पढ़नी है। इन योजनाओं को पढ़ने में कभी कभी ऐसा होता है मिक्सअप हो जाता है, लेकिन आप लोग इसमें कंटिन्यूस रिवीजन से अपनी तैयारी को बेहतर मोड और बेहतर रूप दे सकते हैं। देन मोर फोकस ऑन स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स। आप पिछले 2 वर्षों का पेपर देखेंगे, एक्ट वाला जो पार्ट है वो कंपेरेटिवली टफ है और बहुत बड़ा भी है। लेकिन जो स्कीम्स है, राज्य सरकार की स्कीम और केंद्र सरकार की स्कीम, मेनली इसमें राज्य सरकार की स्कीमों को ही पूछा जाता है जो योजनाएं हैं, तो इससे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और क्योंकि हम इसे प्री परीक्षा से ही पढ़ते रहते हैं, तो हमारे लिए इसे तैयार करना बहुत आसान होता है। तो योजनाएं और करंट अफेयर्स, इनमें स्पेशल फोकस करके आप ज्यादा अंक आ सकते हैं। और इसे मैं सिद्ध करूंगा, जो मेरा एनालिसिस वाला पार्ट रहेगा उसमें आप देखेंगे कि स्कीम्स और करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा है इन कंपेरिजन टू एक्ट्स। फिर आप देखिए इसमें फेयर मार्किंग। आप जब इसका किसी का आरटीआई पेपर देखेंगे, जैसे मैं ही अपने आरटीआई कॉपी देखा है, इसमें जो पार्ट 2 है पेपर 7 का, इसमें आप जितना पढ़ते हैं, जितना एनर्जी लगाते हैं, उसके कंपेरेटिवली उतना आउटपुट आपको नहीं मिलता है। आप लिखेंगे जरूर, अच्छे उत्तर लिखेंगे, लेकिन आपको मार्किंग उतना अच्छा नहीं होगा। उसके तुलना में यहाँ पे जो पेपर 7 का पार्ट 1 है, इसमें जो मार्किंग स्कीम है वो बहुत ही फेयर और अच्छा है। इसमें आप लोग इजीली 40-45 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हैं। 45 एक इजी गोइंग है। देन इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी, सीआरपीसी, एलआरसी। देखिए, ये जो 3 चीजें हैं यही सबसे बड़े घबराहट के विषय हैं पेपर 7 के पार्ट 1 में। पेपर 7 के पार्ट 1 में लिखा है आईपीसी सीआरपीसी में महिलाओं के लिए धारा, जो विशिष्ट धारा महिलाओं के लिए दी गई है उसको ही आपको पढ़ना है। लेकिन एग्जाम में महिलाओं के अलावा और अन्य जो आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं हैं, और साथ ही जो छत्तीसगढ़ की भू राजस्व संहिता है एलआरसी 1959, वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। लेकिन क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत बड़ी है, आप इसको पूरा नहीं पढ़ सकते, तो जो कुछ एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनमें ही आपको फोकस करना है। इसको पूरा पढ़ने में आप मत जाइए, नहीं तो आपका पूरा सिलेबस कभी खत्म हो ही नहीं पाएगा। देन देखिएगा, ये वुमेन और ट्राइबल डिपार्टमेंट जो राज्य सरकार की है और उनसे जुड़ी योजनाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखना, मैक्सिमम वेटेज यहीं से पूछा गया है।
वुमेन, ट्राइबल डिपार्टमेंट और स्कीम्स। देन हर एक टॉपिक जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो एक अपने आप में क्वेश्चन है। जैसा कि पिछले बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ कई लोगों को लगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है, हमने तो इसे पहले कभी पढ़ा नहीं है, कभी देखा नहीं है। लेकिन ये कोई नई चीज नहीं थी, सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कस्टमरी लॉ, तो वो हमें पढ़ना था। देन प्रेजेंटेशन, आप जो उत्तर लिख रहे हैं वो एक अच्छा प्रेजेंटेड रहना चाहिए। अगर आप एकदम सबकी तरह कॉमन तरीके से लिख रहे हैं तो आपको एवरेज मार्किंग ही मिलेगी। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा स्पेशल प्रेजेंटेशन का उपयोग करेंगे जिससे आपको अच्छे स्कोर करने में आसानी होगी। फिर जो संवैधानिक जो संशोधन है, संविधान संशोधन और जो उसके प्रावधान हैं उनको भी हमें अच्छे से करना है। जैसे कि पिछले 2 बार से हम देख सकते हैं 102वें संविधान संशोधन को पूछा है, 2 बार लगातार पूछ चुका है। तो जितने भी करंट अफेयर संविधान संशोधन है और संवैधानिक प्रावधान है, इवन वुमेन और ट्राइबल्स को लेके, इन्हें हमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। देन आते हैं हम इसके नोट्स मेकिंग में। आप सबसे पहले नोट्स मेकिंग में जो भी क्लास या जो भी सोर्सेज से आप अपना पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं उसको डिटेल में लिखिए। देन डिटेल में लिखने के बाद जब आप उसको पढ़ेंगे, देन सेकेंड टाइम पे आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि मैं इसे कंसाइज कर लूँ। देन आप उसको थोड़ा और कंसाइज करेंगे, मतलब ज्यादा बड़ा से थोड़ा बड़ा करना है। देन उसके बाद जब थर्ड टाइम करेंगे तो थर्ड टाइम में आप इतना पढ़ चुके होंगे कि आप सीधे सीधे समरी नोट्स बना सकते हैं। समरी नोट्स बनाने के लिए आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे तो फाइनल डे पे रिवीजन नहीं होगा। और समरी नोट्स बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट की अच्छी समझ होनी जरूरी है, तभी आपका समरी नोट्स बनेगा। पहले ही बार में समरी नोट्स नहीं बनता। देन आप इसमें बार बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। जो टेस्ट सीरीज होते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको आप जरूर ध्यान में रख के वैसे ही प्रिपेयर करते रहिए। देन इसके बाद जो डिस्कशन है अलग अलग सोर्सेज से, क्योंकि ये नया सिलेबस है, 3 ही बार इसमें मेंस हुए हैं, तो इसमें जो आप फ्रेंड से आप डिस्कस कर सकते हैं या टॉपर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसको किस तरीके से कंप्लीट किया जाए और कौन सी धाराएं कौन सी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो ग्रुप डिस्कशन से भी इसमें आपका प्रैक्टिस और रिविजन हो सकता है। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे सिलेबस डिस्कशन में। सिलेबस डिस्कशन में सबसे पहले आता है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। देन सोशल लेजिस्लेशन, सामाजिक विधान। फिर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993। देन प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू फीमेल्स। देखिए ये सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और ये पिनल कोड और क्रिमिनल कोड दिया हुआ है, लेकिन किसके लिए दिया है? सिर्फ फीमेल्स के लिए। और क्वेश्चन इससे बाहर भी पूछता है, आगे चल के मैं डिस्कशन करूंगा सिलेबस में कि बाहर से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर प्रोटेक्शन टू फीमेल्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा प्रताड़न वाला जो है, प्रताड़ना वाला जो है, प्रताड़न निवारण, ये एक्ट आपको पढ़ना है। फिर SC/ST एट्रोसिटीज प्रोटेक्शन एक्ट, फिर RTI, फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर IT एक्ट, फिर करप्शन प्रिवेंशन एक्ट। और ये जो रेड कलर में जो मैंने लिखा है IPC, CRPC और CG लैंड रेवेन्यू कोड, मैंने यहाँ पे कंप्लीट जरूर लिखा है लेकिन आप कंप्लीट पढ़ नहीं सकते, लेकिन पूछ रहा है कंप्लीट। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं अपने टीचर फ्रेंड से डिस्कस करिए, टॉपर से डिस्कस करिए, और आपको फिर ये पता चलेगा कि इसमें से कुछ कुछ बस इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उसको आपको करके जाना है। ठीक है, तो इससे ही बाउंसर क्वेश्चन आ रहे हैं जो लोगों को परेशान करते हैं और उनका स्कोर इस पेपर में नहीं उठ पा रहा है। तो इन 3 चीजों को जो रेड में मार्क किया है उसे आप अच्छे से करिए। देन जो इसका जो सेकंड पार्ट रहता है, पार्ट 1 में ही सेकंड पार्ट, रेफरेंस टू छत्तीसगढ़। तो पहला इसमें आता है कस्टमरी लॉ। ठीक है, कस्टमरी लॉ जो क्वेश्चन का पूछा था, और एक्ट इन छत्तीसगढ़, इसमें हम लोग टोनी प्रताड़ना अधिनियम, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, ये सब वगैरह पढ़ते हैं। देन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट ऑन रेसिडेंट्स, तो छत्तीसगढ़ के जो नागरिक हैं उनपे जो कल्याणकारी और जो विकासात्मक जो प्रभाव हैं उनको हमें पढ़ना है। देन इसका जो थर्ड पार्ट है, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, तो कस्टमरी वेलफेयर, पीपल ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट स्कीम्स, मतलब आपको पूरी योजनाएं ही पढ़नी है। इस पूरे 75 नंबर में आप समझ लीजिए कि मोर देन 60-70% क्वेश्चन सिर्फ योजनाएं से ही पूछे जाएंगे। तो योजनाओं को आपको अच्छी पकड़ बनानी है और इसमें ज्यादा मेहनत करनी है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे जो एनालिसिस वाला पार्ट रहता है उसमें। देखिए
जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में डिस्कस करता हूं, पिछले 2 वर्ष 2019 पीएससी का मेंस और 2020 पीएससी का मेंस, इसमें क्या क्या वेटेज रहा, किस किस सेक्शन का जो टॉपिक इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो देखिए, सीधा 2019 में आप देखेंगे प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू फीमेल्स, महिलाओं को प्राप्त संरक्षण, इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर ये जो एक्ट्स है उसमें आप देखेंगे ज्यादा क्वेश्चन इस तरफ से नहीं पूछे गए हैं। देन इधर ST/SC एट्रोसिटीज प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 में 4 अंक के क्वेश्चन पूछे गए। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 में 8 अंक और 2020 में 2 अंक। फिर IPC से देखिए, ये जो रेड कलर वाले हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखे हैं और इससे सवाल पूछे जा रहे हैं, इनका वेटेज आप देखिए। 2019 के पेपर में IPC से 2 अंक के सवाल पूछे गए। फिर CRPC से 2019 में 2 और 4 6 अंक, और सिमिलर 2020 में भी 2 और 4 6 अंक। फिर लैंड रेवेन्यू कोड से 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें, और 4 और 15 19 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो आप देख सकते हैं ये जो IPC, CRPC और LRC जो है, इसका आपका 20-25 नंबर का वेटेज है। इस 20-25 नंबर को आप ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते। अराउंड 1/3 वेटेज है ये जो नॉन डिस्कस टॉपिक है, नॉन मेंशन टॉपिक है सिलेबस में। तो इस चीजों को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और अपने तैयारी को बेहतर रखिए। फिर कस्टमरी लॉज, जो कस्टमरी लॉ है उससे 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर जो एक्ट है छत्तीसगढ़ में, उससे भी 2020 में 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर वेलफेयर और डेवलपमेंट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट, 2019 में 2 अंक के सवाल पूछे गए हैं। फिर कस्टमरी वेलफेयर, कस्टमरी वेलफेयर में जो प्रथागत कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे 15 अंक के क्वेश्चन 2019 में पूछे गए। ये सारे जो सेक्शन है आप देखिएगा पूरे योजना योजना वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कितना डेंसिटी है क्वेश्चन का। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा होल क्वेश्चन का डेंसिटी यहीं से ही आया है। इससे ज्यादा सवाल भी पूछे जा रहे हैं और ज्यादा अंकों के सवाल भी पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे सवाल ज्यादा अंकों के। फिर पीपल ओरिएंटेड जो स्कीम्स हैं 4 अंक और 6 अंक। फिर अन्य योजनाएं जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं 2 2 2, इतने सारे सवाल इसमें पूछे गए हैं। आप लोग देखिए 8 और 8 16 अंक, 16 अंक के सवाल इसमें पूछे गए हैं। 2 और 4 6 अंक इसमें पूछे गए हैं। फिर मिसलेनियस, मिसलेनियस में आप सबसे पहले देखिए कि मिसलेनियस में जो और विशिष्ट ऐसे टॉपिक हैं जिनका सीधे तौर पर कोई मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या आते हैं? ट्राइब्स से रिलेटेड, फिर संविधान संशोधन और उसके प्रावधान, और महिलाओं से संबंधित। इस चीज को मैंने स्ट्रेटेजी में अच्छे से डिस्कस किया है। आप स्ट्रेटेजी में प्रीवियस स्लाइड्स में देख सकते हैं। ये 3 चीजों को, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और प्रोविजन और वुमेन रिलेटेड, इन सब योजनाओं और उनके जो एक्ट्स हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए, उनकी धाराओं को अच्छे तरीके से करिए। देखिए 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे 10 अंक का, और 2020 में आप देखेंगे कि इसमें तो आधा पेपर समझ लीजिए इसी से ही आया था। पूरा ट्राइबल वाले क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं 2 + 2 4 + 4 8 16, और फिर 16 और 15, मतलब ये तो सीधा सीधा लगभग 47 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से ही पूछे गए थे 2020 पीएससी, सॉरी 17 नहीं, 2020 पीएससी। तो इनका वेटेज इतना ज्यादा है। कुल 90 अंक के सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से एक 15 का सवाल हमें छोड़ना पड़ता है और एक 15 अंक का करना पड़ता है। तो 75 मार्क्स हमें अटेम्प्ट करना रहता है। तो ये था पेपर 7 पार्ट 1 का एनालिसिस, और मैंने इसमें पूरा सिलेबस भी डिस्कस किया है कि क्या क्या चीजें हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस भी क्या चीजें इसमें क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। फिर ये जो मिसलेनियस में जो क्या चीज पूछी जा रही है इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि राज्य सरकार का जिस प्रकार का ओरिएंटेशन रहता है, जिस दिशा में वो अपना वर्क करते हैं, वैसा ही क्वेश्चन पीएससी में भी पूछा जाता है। तो आप देखिए कि 2020 पीएससी में लगभग ये 47 अंक के सवाल तो यहीं से ही पूछ लिए गए थे जो मिसलेनियस है, मतलब ट्राइब्स, वुमेन्स और कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार करिए। और अब 1.5 महीने करीबन ही बच गए हैं, 1.5 से पौने 2 महीना बच चुका है आपके मेंस परीक्षा में। तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।